ऐसा व्यक्ति जो है भीतर के उस तत्व को देख करके प्रसन्न होता है। जो प्रीति करता है सही, वह सबसे एक जैसी प्रीति करता है। उसके लिए सारी आत्माएं एक जैसी होती हैं, सारी आत्माएं बराबर होती हैं। और जो दृष्टि अंग की ओर रखता है, शरीर की ओर रखता है, वह सिर्फ एक दो से बन करके रहता है। जो एक से बनता है, एक की ओर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, मान करके चलना, वो सारी दुनिया से कट जाता है। लेकिन जो भगवान होते हैं, भगवान के भीतर भी प्रेम होता है, लेकिन उनका प्रेम शरीर आश्रित नहीं होता है, उनका प्रेम आत्माश्रित होता है। और वह फिर सब आत्मा को एक जैसा देखते हैं, चाहे वो स्त्री की हो, चाहे वो पुरुष की हो, चाहे वो अमीर की हो, चाहे वो गरीब की हो, चाहे कुरूप की हो, चाहे स्वरूप की हो, चाहे मनुष्य की हो, चाहे वो पशु की हो। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, क्योंकि भेदभाव शरीर को लेकर के होता है। आत्मा तो सब एक जैसी ही, एक जैसी शक्ति वाली, असंख्यात प्रदेशी। सिर्फ बदलता है तो डायल बदलता है, बदलता है तो चोला बदलता है। घड़ी जो होती है ना, घड़ी की मशीनरी एक ही होती है, सिर्फ उसका जो डायल है वो सर्कुलर आ जाता है, ट्रेंगुलर हो जाता है, रेक्टेंगल शेप में आ जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बड़ी घड़ी जो होती है उसकी मशीनरी को बहुत बड़ी होती है क्या? हाँ, बैटरी वही लगती है, सेल उतना ही लगता है, उसकी मशीन इतनी छोटी होती है, सिर्फ बाहर का आकार। लेकिन आप लोग किसके देख करके प्रभावित होते हैं? हाँ, बाहर की सुंदरता है, जो बाहर का डायल अच्छा है तो बहुत अच्छा लगता है, और बाहर का डायल गड़बड़ा जाए तो अच्छा नहीं लगता है। बाहर के खोखे को देख करके हर एक प्रभावित होता है। यानी आपकी प्रीति, संसार की प्रीति कैसी है? अंग को लेकर के चलने वाली, डायल को लेकर के चलने वाली। लेकिन प्रयोजनभूत हमारे लिए क्या डायल होता है कि प्रयोजनभूत समय होता है? हाँ? जो कांटे घूमना चाहिए वो है कि बाहर चौकोर है, गोलाकार है, त्रिकोणाकार है, मीन तो वो है ना। फिर क्यों डायल को देख करके ज्यादा प्रभावित हो जाता है? महाराज जी क्या करें, खोखा भी तो देखना पड़ता है, फ्रेम भी तो देखना पड़ता है। हर एक व्यक्ति सिर्फ फ्रेम को देख करके प्रभावित होता है, उस घड़ी की फ्रेम को और उस बॉडी की फ्रेम को। ठीक है कि? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्रीति मैं उसे मानता हूं जो अंगातीत होती है, क्योंकि वह प्रीति जो है फिर वात्सल्य का नाम पाती है। और जिसे आप प्रेम कहते हैं, संसार प्रेम कहता है, वह प्रेम जो है वासना का नाम पाता है। वासना में अधोपतन होता है, वात्सल्य में ऊर्ध्वगमन होता है। वात्सल्य आत्मा को लक्ष्य में रख करके होता है, वात्सल्य सबके साथ एक जैसा होता है, वासना एक के ऊपर केंद्रित होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? आपकी प्रीति कैसी है आप जानो कैसी है। कैसी? अंगातीत है कि नहीं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान। संगीत वो उसे मानते हैं जो संगातीत हो, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं, किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी बाहरी घर्षण की आवश्यकता नहीं, किसी बांसुरी की आवश्यकता नहीं। और प्रीति जो आत्माश्रित हो, अंग से अतीत हो। मेरा संगी संगीत है सप्त स्वरों से अतीत। संसार का संगीत सप्त स्वरों वाला, सा रे गा मा पा धा नी वाला होता है। 7 स्वर जहाँ फूटते हैं, कर्णेंद्री के विषय, श्रोत्रेंद्री के विषय 7 स्वर होते हैं। लेकिन संगीत सही वो है जो सप्त स्वरों से अतीत हो, यानी उस संगीत को पैदा करने वाली भी हमारी आत्मा है, उस संगीत को सुनने वाली भी हमारी आत्मा होती है। भीतर की आवाज सुनने के लिए बाहर के कोलाहल से शांति को लेना पड़ता है। श्रृंगार के अंग अंग ये खंग उतारशील वाले हैं। श्रृंगार का जो एक एक अंग है, खंग होती है तलवार है, खड्ग कहो अथवा खंग कहो, वह तलवार की धार की भांति होती है, यानी अंत में दुख देने वाली होती है। जैसे वो तलवार है, बहुत नुकीली होती है, धारदार होती है, देखने में अच्छी होती है, लेकिन वह घाव करती है। श्रृंगार बिल्कुल उसी की भांति है। खंग उतारशील वाले हैं, यानी वो स्वभाव वाले हैं, तलवार की भांति पीड़ा देने वाले हैं। पेज नंबर 145 में। युग छलता जा रहा है और श्रृंगार के रंग रंग ये अंगारशील वाले हैं। श्रृंगार का एक एक रंग जो है अंगार के स्वभाव को लेकर के चलने वाला है, जलाने वाला है।
लगता नहीं वैसे आप लोगों को? किसी को लगता नहीं है अंगार स्वभाव वाला, सबको अच्छा लगता है श्रृंगार। युग जलता जा रहा है, इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज अपूर्व पेय के रूप में। इस अपाय, अपाय का अर्थ होता है कष्ट, दुख, पीड़ा। इस दुख का निवारक उपाय यानी वो औषधि मिली आज किस रूप में? अपूर्व पेय के रूप में, इस उपदेश के रूप में। तन का खेद टलकर चूर होता है पल में, मन का भेद धुलकर दूर होता है पल में। इसका पान करने से मेरा संगी संगीत है, समरस नारंगी शीत है। आचार्य भगवान उस संगीत की परिभाषा बता रहे हैं। ऊपर वह संगातीत थी, अब नीचे की पंक्तियों में आचार्य भगवान कह रहे हैं कैसा वह संगीत है। मेरा संगी संगीत है, समरस नारंगी शीत है। समरस मीन्स वो समता का रस जहाँ होता है, एक जैसा जो रस होता है, भेदभाव से ऊपर उठा हुआ होता है, राग और द्वेष से जो ऊपर उठा हुआ होता है, जिसमें किसी प्रकार का रंग नहीं, बाहर के रंग नहीं, वह शील वाला है, वैसा स्वभाव वाला है। तन का खेद टलकर चूर होता है पल में। तन की थकान जो होती थोड़ी देर में चूर हो जाती है, दूर हो जाती है। मन का भेद धुलकर दूर होता है पल में, इसका पान करने से। यानी वह आत्माश्रित संगीत का जब पान किया जाता है तो तन की थकान भी दूर हो जाती है, मन की खेद खिन्नता भी टल जाती है, हट जाती है। किसी वय में बंद करके रह सकूं रहा नहीं जाता है, और किसी लय में सद करके कह सकूं कहा नहीं जाता है। मेरा संगी संगीत है, मुक्त नंगी रीत है। अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है, गुरु गारव सा कल्प काल वाला लगता है सागर। अगर लहर की ओर दृष्टि जाती है, अल्पकाल वाला लगता है सागर। एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायित है, अनेक रंगों में रंगायित है तरंगायित। मेरा संगी संगीत है, सप्त भंगी रीत है। कितनी अच्छी परिभाषा आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि आपको समझ में आ रही हो तो। कैसा संगीत है वह? अंग से उठा हुआ, संग से रहित, समरस में डूबा हुआ। किसी वय में बंध करके रह सकूं रहा नहीं जाता है, किसी बंधन में बंध करके रहा नहीं जाता है। किसी लय में सद करके कह सकूं कहा नहीं जाता है, वो लय से भी ऊपर उठा हुआ है। मेरा संगी संगीत है, मुक्त नंगी रीत है। नहीं, वो मुक्त है, दिगंबर है, पूर्ण रूप से ऊपर उठा हुआ है संसार के विषयों से। मेरा संगीत तो वो है। पेज नंबर 146 146 में, अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है, गुरु गारव सा कल्प काल वाला लगता है सागर। जब हम सागर को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है, अथाह जल राशि जिसके भीतर होती है, बहुत गहराई को लिए, बहुत भारी। कैसा लगता है? कल्प काल वाला लगता है, यानी बहुत बड़ा लगता है। और अगर लहर की ओर दृष्टि जाती है, अल्पकाल वाला लगता है सागर। लहर उठती हैं और नष्ट हो जाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। लहर जो है क्षण भंगुरता को लिए हुए हैं, अल्पकाल तक रहने वाली हैं। और सागर की ओर देखते हैं तो दीर्घकाल, कल्पकाल तक रहने वाली। सागर से मतलब जो हमेशा रहने वाला है, और लहर से मतलब, तरंग से मतलब जो क्षण भंगुरता को लिए नष्ट होने वाली है। तो हमेशा क्या रहता है? हमारा आत्म तत्व है, कल्पकाल तक हमेशा रहने वाला, यानी वह द्रव्य दृष्टि जो होती है। और लहर मतलब पर्याय, जो क्षण भंगुर होती है, क्षणक क्षय होती है, अगले समय में नष्ट होने वाली होती है, कुछ समय तक रहती है फिर धूमिल होने वाली होती है। लहर उठती सागर में ही है लेकिन विलीन हो जाती है, सागर से ही प्रारंभ होती है लेकिन नष्ट हो जाती है। पर्याय इस आत्मा से ही उत्पन्न हो रही है, आत्मा द्रव्य है, वो हमेशा रहेगा। लेकिन जो पर्याय है, चाहे वो मनुष्य की हो, चाहे देव की हो, नारकी की हो, पशु की हो, वह लहर की भांति है, वह नष्ट होने वाला है। एक ही सागर है, जब दो दृष्टि से देखते हैं तो एक
स्थायित्व को लिए और एक अस्थायित्व को लिए हुए नजर आता है। स्थायित्व की ओर कब नजर आता है? जब हमारी दृष्टि उस गहरे सागर की ओर, यानी जब हमारी दृष्टि द्रव्य की ओर आती है, आत्मा की ओर आती है, तो कभी नष्ट होने वाली आत्मा नहीं है, वो द्रव्य है। और जब हमारी दृष्टि पर्याय की ओर आती है तो पर्याय हमेशा नष्ट होने वाली है। तो व्यक्ति जब भी दुखी होता है तो अपनी बुद्धि में पर्याय को लेकर के आता है, उसी से दुख उत्पन्न होता है। और जब भी व्यक्ति सुखी होगा तो अपनी बुद्धि में आत्मा का द्रव्य लेकर के आएगा, तो वो हमेशा सुख दुख से ऊपर उठा हुआ होगा, क्योंकि उसका विश्वास होगा कि आत्मा तो कभी मरती नहीं, मिटती नहीं। आपको दुख कब होता है? वह संयोग और वियोग को लेकर के, वो आने और जाने को लेकर के, आना और जाना लहर की भांति पर्याय का प्रतीक। कोई आता है तो व्यक्ति खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, कोई जाता है, किसी का वियोग हो जाता है तो वह दुखी हो जाता है। और जिसकी दृष्टि इस लहर से हटकर के सागर की ओर होगी, वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो देख रहा है पानी तो वहीं का वही है ना। लहर उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही है, वो बाहर का रूप है, वो फेन है, वो हवा है। पानी ऊपर उठ रहा, पानी नीचे आ रहा है, तो उससे दुख क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो देख रहा है पानी का ज्यों तक वो बना हुआ है, तो कभी दुखी नहीं होगा। लेकिन जो हमेशा सिर्फ लहर को देखेगा वो हमेशा दुखी होगा। अरे अभी लहर उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई, ये पर्याय आई और पर्याय चली गई, वो दुखी होगा। यदि जीवन में सुख चाहते हैं हम, तो अपनी दृष्टि आत्मा की ओर लेकर के आना सीखो, जो हमेशा अविनश्वर को लेकर के चलने वाली है, कभी नश्वरता को प्राप्त नहीं होने वाली। समझ रहे हो कि नहीं? महाराज जी पता तो है, लेकिन थोड़ा सा उस समय पता नहीं क्या हो जाता है, जब ये लहर उठती है, नई पर्याय मिलती है, नया कोई आता है, नए संबंध बनते हैं तो अच्छा सा लगने लगता है, और जब संबंध विच्छेद हो जाते हैं तो बुरा लगता ही है। क्या करें? मोह जो ठहरा। यदि सुखी रहना चाहते हो तो उस मोह से थोड़ा सा ऊपर उठना सीखो। दृष्टि में वह समीचीनता, सहीपना लेकर के आओ। क्यों प्रभावित हो जाते हो छोटे छोटे से बातों को लेकर के, उन पर्यायों को लेकर के? पर्याय चाहे शरीर की हो, चाहे किसी और की हो, चाहे वस्तु की हो। एक बात, जब आप नई गाड़ी लाते हो तो खुश होते हो कि पुरानी गाड़ी के छूटने में दुखी होते हो? नई कार आ रही है, पुरानी कार निकल रही है, एक्सचेंज ऑफर में लेकर के आता हूँ। कितने लोग पुरानी कार को छोड़ते समय दुखी होते? क्यों? अरे आपकी कार 10 साल साथ रही, साथ निभाया, वो जा रही है। अरे जी वो तो जा रही है, लेकिन नई भी तो आ रही है, अच्छी वाली। तो जब पुरानी कार छूट रही, नई आने में खुशी होती है, तो ये पुराना चोला छूटता है तो दुख क्यों हो रहा? दुख उसे ही होगा जिसकी श्रद्धा नए चोले की ओर नहीं होगी। दुख उसे ही होगा जो सिर्फ मात्र दृष्टि इस चोले की ओर रखेगा। उसे दुख नहीं होगा जिसकी दृष्टि उस आत्मा की ओर रहेगी, क्योंकि उसे पता है मालिक वो है, वो चलाने वाला था इस चोले को, इस यंत्र को। अब बस बाहर की बॉडी बदली है, जैसे इस इंजन तो वही है। समझ रहे हो कि नहीं? दृष्टि में क्या लाना है? दृष्टि में वो द्रव्यपना लाना है, द्रव्य की ओर लेकर के आए, उस आत्मा की ओर लेकर के आए। चीज एक ही है, हम जैसा देखते हैं उस चीज को देख करके, उस दृश्य को देख करके चाहे तो खुश भी हो सकते हैं, चाहे तो बहुत तनाव से भी भर सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं। क्या करना है? निर्णय आपको करना है। एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायित है, अनेक रंगों में रंगायित है, तरंगायित है। मेरा संगी संगीत है, सप्त भंगी रीत है। यानी जब व्यक्ति की दृष्टि में अनेकांत आ जाते हैं, सप्त भंग नजर आने लगते हैं, ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कभी दुखी हो नहीं सकता। उस अनेकांत की दृष्टि को लेकर के चलने वाला। यहाँ पर एक सप्तभंगी शब्द आया है। आप जानते सप्तभंगी क्या कहलाता है? ये जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, ये अनेकांत का सिद्धांत है। यह सिर्फ जैन धर्म की देन है और कहीं नहीं है।
और दुनिया में सबसे सुखी रहने का मंत्र है। जिसने इस अनेकांत के इस सप्तभंग के सिद्धांत को समझ लिया, गारंटी है वो जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता। अनेकांत मतलब अनेक अंत विद्यते यस्मिन् स अनेकांत। जिसके भीतर अनेक अंत का मतलब होता है अनेक धर्म, अनेक स्वभाव। जो व्यक्ति अनेक स्वभाव को एक साथ देख लेता है, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। आपने कई बार नाम सुना होगा अनेकांत का, नहीं सुना? लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके बारे में परिचय ही नहीं, क्या होता है। फिर उसी अनेकांत से सप्त भंग होते हैं, 7 प्रकार के भंग उत्पन्न होते हैं, और वह सप्तभंगी जो होती है हमें एक दृष्टि प्रदान करती है इस दुनिया को देखने की। अनेक दृष्टिकोण को लेकर के किसी भी वस्तु को देखने की कोशिश करना। जानते हो अनेकांत क्या होता है? दुनिया में जितने भी विसंवाद खड़े होते हैं सिर्फ एकांत दृष्टि को लेकर के ही खड़े होते हैं। जितने भी मतभेद होते हैं सिर्फ एकांत दृष्टि को लेकर के ही क्रिएट होते हैं। जिसने इस अनेकांत को समझ लिया वो उन मतभेदों से, उस विसंवाद से ऊपर उठ जाएगा। चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे आपके परिवार की बात हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर की बात हो। जब भी आपस में तनाव होता है, उत्पन्न आपस में झगड़े होते हैं, आपस में विसंवाद होता है, इस अनेकांत को नहीं समझने के कारण ही होता है। वस्तु एक ही है, परिस्थिति एक ही है, लेकिन वह अनेक भंगों में भंगायित है, आचार्य भगवान कह रहे हैं। उसी दृश्य को हम चाहें तो अपने अनुकूल देख सकते हैं, उसी दृश्य को चाहें तो हम प्रतिकूल देख सकते हैं। ये हमारा नजरिया है, हम कैसे उसे देखते हैं। दृश्य एक ही है। हम सागर की ओर भी देख सकते हैं, लहर की ओर भी देख सकते हैं। सागर की ओर देखने से प्रसन्नता होगी, लहर की ओर देखने से खेद खिन्नता होगी। कैसे? अब उसे प्रैक्टिकल में कैसे लगाना हमने तो कह दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में, व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करोगे, उसका बहुत अच्छा तरीका बताते हैं आपको। जब भी आपस में आपका विसंवाद हो, झगड़ा हो, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, भाई बहन में, चाचा ताऊ आदि में, कोई भी संबंध को लेकर के आपस में मनमुटाव हो, मनमुटाव होता क्यों है? सिर्फ मनमुटाव होता ही तब है जब आप अपने दृष्टिकोण में अड़े रहते हैं, सामने वाला अपने दृष्टिकोण में अड़ा रहता है।